फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो मैं आज आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। क्या होता है चिकन पॉक्स। फ़िलहाल अभी मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, तो काफ़ी पेनफुल होता है चिकन पॉक्स। मैं सोचती थी इसका व्लॉग बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बट जब मुझे हुआ था तब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। चिकन पॉक्स में सबसे पहले हेडेक होता है, सिर दर्द से हुआ, काफ़ी सिर दर्द हुआ था मुझे। फिर 2 दिन तक काफ़ी फीवर हुआ था और 3 दिन के बाद मुझे चिकन पॉक्स के कुछ स्पॉट हुए थे। कम से कम मुझे रिकवर होने में 15 दिन लगे थे और इसमें मुझे 10 दिन तक तो मैंने फुल बेड रेस्ट किया था, बिल्कुल उठती नहीं थी मैं। और मेरे सासू जी और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सेवा की मेरी चिकन पॉक्स में। और कुछ 10-15 दिन के बाद मैं पूरी तरीके से रिकवर हुई थी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, मेरे ठीक होते ही मेरे बच्चों को हो गया था। तो सबसे पहले मेरे सबसे छोटे वाले बेटे परम को हुआ था। तो मैंने यही सोचा कि आपके साथ इसको शेयर करूं। और चिकन पॉक्स हो जाने के बाद हमें घबराना नहीं है। चिकन पॉक्स होने के बाद हमें किस तरीके से उसकी देख रेख कर सकते हैं, किस तरीके से हम घरेलू इलाज से भी हम चिकन पॉक्स को सही कर सकते हैं। और लोग बोलते हैं मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, बट मेडिसिन से ये है, इंजेक्शन हम ये नहीं लगवाते, बाकी दवाई हम ले सकते हैं। पेन किलर है, जैसे जेल है, ये हम इस सभी का हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और मैंने भी इसका यूज़ किया। बहुत से लोग पूरी वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे या फिर कुछ अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और बहुत से लोग हैं तो बहुत सपोर्ट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं कि वीडियो कैसी लगी है। तो प्लीज़ आपको जैसी भी वीडियो लगे हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो भी कमेंट करें, अगर आपको बुरी लगी है, अगर आपको मुझे अच्छी नहीं लगी है तो भी आप मुझे कमेंट करें, ताकि कोई गलती हो रही है तो मैं उससे सुधारूँगी। और मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं घर पे का काम करने के बाद जो कुछ टाइम मिलता है उसमें मैं वीडियो क्रिएट करती हूँ। और इस ब्लॉग का भी मुझे यही था कि इससे किस लोग को मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि मुझे भी ये चिकन पॉक्स का कुछ मालूम नहीं था, फर्स्ट टाइम हुआ था। और किस तरीके इनका नारियल पानी भी देना चाहिए, ताकि उनको क्या जितनी ठंडी चीज़ देते हैं उससे बच्चों को ज़्यादा जल्दी से जल्दी राहत मिलती है। और ये है, और हो सके जब तक हमको ठंडा प्रोडक्ट देने की यूज़ करना, जैसे दही है, छाछ है, उससे क्या है कि जल्दी से राहत होता है। कुछ भी हम खाना भी दें तो बिना ऑयल का देना चाहिए, जिसमें बिल्कुल ऑयल नहीं हो। और उसी तरीके से हमें बच्चों का भी करना चाहिए। और छाछ और दही दे सकते हैं, बट अभी ठंडा मौसम है। चिकन पॉक्स में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है, इसलिए हमें बच्चों को कॉटन के कपड़े ही पहनाने चाहिए। जैसे अभी विंटर का सीजन है तो बच्चे दिन भर कॉटन के कपड़ों में नहीं रह सकते हैं, तो कॉटन के कपड़े पहनाने के बाद उनको गर्म कपड़े पहनाने हैं। तो मैं बच्चों के कॉटन के कपड़े निकाल रही हूँ। उनको मैं रेडी कर रही हूँ। अभी क्या ये चिकन पॉक्स होता है तो बच्चों को ज़्यादा नहलाते नहीं है, तो उसी तरीके से हम उनको रेडी करेंगे। जब चिकन पॉक्स होता है, जहाँ पे जिस जगह चिकन पॉक्स हुआ है वो जगह हम ये एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं। और सेम यही एक ट्यूब भी आती है, ये भी एलोवेरा की एक्सीकोलोविरिन क्रीम है, ये भी हम उसका यूज़ में ले सकते हैं। और ये जो एलोवेरा का ही पाउडर होता है, हिमालय का बेबी पाउडर, क्योंकि परम अभी 2 साल का ही है तो उसके लिए मैं ये भी यूज़ करती हूँ। और ये भी एलोवेरा का ही जेल था, इसको मैंने ही पूरा ख़त्म कर दिया है, इसको मैंने लगा के जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ। स्पेशली बच्चों को रेडी करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बच्चों को इनको तैयार होने से पहले मैं ये लगा रही हूँ, क्योंकि इनको रिलैक्स मिलता है। और इस तरीके से हमें कॉटन पे ही लेना है जेल, और थोड़ा थोड़ा बच्चों के लगाना है। ये इस बालों के अंदर भी हो जाते हैं, तो बालों के अंदर भी हमको थोड़ा डेप करना है बच्चों के लगाने के लिए, इसी तरीके से। और ध्यान देना है, जैसे परम के तो अभी काफ़ी कम हो चुके हैं, और अब ये जो कम भी हो गए, अब ये ब्लैक हो गए थे, ब्लैक हो गए हैं आइस के, और ये भी हो गए हैं। ये भी लगा रहा है साथ में, इसको रोज़ की अब हैबिट हो गई है लगाने के लिए। पहले मैं मूड में नहीं थी बनाने के, बच्चे काफ़ी बीमार हो गए थे, फिर मैंने सोचा कि इससे
किसी को और भी फ़ायदा मिल सकता है, किस तरीके से हमको उसको यूज़ में करके, और बच्चों का अगर हो जाए तो हमें घबराना नहीं है, उनको हम किस तरीके से बच्चों को वापस से सही कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है चिकन पॉक्स होने के बाद है ना उनका, क्योंकि अब इसके बाद उनको मुझे तीनों को टैबलेट देनी है। तो बस ये प्रोसेस। बच्चे बोल रहे हैं मम्मा खिचड़ी नहीं खानी, खिचड़ी के साथ कुछ स्पेशल बनाओ। तो अभी मैं इनके लिए क्या बना सकती हूँ, तो मैं प्लेन ब्रेड पे जैम लगा के इनका रेडी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को क्या है थोड़ा स्वादिष्ट खाना पसंद होता है। बच्चे नॉर्मली खाना कम लाइक करते हैं, उनको थोड़ा अच्छा चटपटा खाना पसंद है। मेरे बच्चों को तीखा खाना काफ़ी पसंद है, बस उन्हीं के लिए मैं ये जैम रोल तैयार करती हूँ ब्रेड का। बाकी इसको क्या मैं सेक के भी करती हूँ, पर अभी ज़्यादा सेका हुआ ऑयली चीज़ों को नहीं खिलानी है, इसलिए मैं उनके लिए ये रेडी कर रही हूँ। तीनों के लिए एक एक रोल बनाती हूँ ताकि उन्हें अच्छा लगेगा खाने में। खा रहा है खिचड़ी, परम को काफ़ी पसंद है। परम क्या खा रहे हो बेटा? परम 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 मम्मा ने क्या बनाया है? इधर देखो क्या बनाया मम्मा ने, अच्छा बनाया। परम को पसंद आ गई है। ये युविका है, खिचड़ी खा रही है, और ये जियांशी है। फटाफट खा लो है ना, फिर खाना खाने के बाद जल्दी से दवाई लेनी है आप सबको, है ना? ओके, उसका पहले खत्म होगा वो जैम रोल खाएगा। हाँ फटाफट खिचड़ी फिनिश कर लो, फिर ब्रेड का जैम खा लेना। तीनों के लिए एक एक बनाया है ना, तीनों खा लो। जैसे युविका तो बड़ी है, तो युविका की टेबलेट युविका ले लेती है, और मुझे जियांशी और परम को ही टेबलेट देनी रहती है। परम तो छोटा है, तो परम की बोटल्स वाली दवाई है, और युविका की तो सारी टेबलेट है, और जियांशी की कुछ तो टेबलेट है और कुछ बोतल में है दवाएं। अब इनको दे रही हूँ। बच्चों का हमें ये ध्यान रखना है कि बराबर टाइम मेडिसिन देनी है, क्योंकि इसमें मेडिसिन नहीं देते हैं, बोलते हैं, और मेडिसिन नहीं दे तो बच्चे लेट सही कैसे होंगे, ठीक है। परम बीमार है, बट इसको तो खाली ये ब्रश करना है। लो बेटा ब्रश। क्या हुआ, इन दोनों को टैबलेट देने में जितनी दिक्कत नहीं होती, पर परम को दवाई लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, ये लेता नहीं है। तो आप मैं इसको किस तरीके से दी, इधर देखो, बस 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 बेटा बस। एक हाँ दवाई अच्छी है, मैंगो वाली। वाओ एप्पल का जूस है, वाओ एप्पल का फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छी है। परम तो बहुत अच्छा बच्चा है, गुड बॉय गुड बॉय। जब चिकन पॉक्स होता है तो बहुत सारा पेन होता है, और बहुत सारी बच्चों की इचिंग होती है। तो इससे ये नीम की जो पत्तियां होती है, इसको हमको क्या बच्चों के 7 बार उनके ऊपर ऐसे उतार कर, और अपने मेन जो घर का गेट होता है, घर का द्वार होता है, उस पर लगाते हैं। और ये हमें जैसे इस तरह जैसे बच्चे सोते हैं तो उनके ऊपर ऐसे रख के, और कोई भी बेडशीट बिछा देनी है, और जो बच्चे जो अपना पिलो लगाते हैं उसके अंदर भी हमें इसको ये डाल के रख देनी है, ताकि उनको क्या अच्छे से जल्दी से राहत मिलती है। और जब उनको बच्चों का हुआ तब भी मैंने ऐसे ही किया, और मुझे भी चिकन पॉक्स हुआ है तो मेरे भी जब बेड पे ऐसे ही मैंने बेडशीट बिछा के रखी और पिलो पे लगाया। इससे क्या है काफ़ी जल्दी आराम मिलता है चिकन पॉक्स में। जैसे एक तो नीम का घरेलू नुस्खा हो गया है, उसी हिसाब से हमें एक और भी बताया मुझे, जैसे अपने जो पत्थर होते हैं उनको 7 पत्थर होते हैं, उनको बच्चों के ऊपर उतार कर और ठंडे पानी की तपेली में रख के, और इस तपेली में रख देते हैं जो अपने पानी जिसमें हम पानी भरते हैं उसके पास में, ताकि इससे भी क्या बच्चों को काफ़ी जल्दी से राहत मिलती है। और बच्चों को हमको अधिकतर बच्चों को फ्रूट्स में अनार और एप्पल ये देने चाहिए, और नीम का नारियल पानी भी देना चाहिए, ताकि उनको क्या जितनी ठंडी चीज़ देते हैं उससे बच्चों को ज़्यादा जल्दी से जल्दी राहत मिलती है। और ये है, और हो सके जब
छाछ है, उससे क्या है कि जल्दी से राहत होता है। कुछ भी हम खाना भी दें तो बिना ऑयल का देना चाहिए, जिसमें बिल्कुल ऑयल नहीं हो। और उसी तरीके से हमें बच्चों का भी इस करना चाहिए। और छाछ और दही दे सकते हैं, बट अभी ठंडा मौसम है। चिकन पॉक्स में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है, इसलिए हमें बच्चों को कॉटन के कपड़े ही पहनाने चाहिए। जैसे अभी विंटर का सीजन है तो बच्चे दिन भर कॉटन के कपड़ों में नहीं रह सकते हैं, तो कॉटन के कपड़े पहनाने के बाद उनको गर्म कपड़े पहनाने हैं। तो मैं बच्चों के कॉटन के कपड़े निकाल रही हूँ। उनको मैं रेडी कर रही हूँ। अभी क्या ये चिकन पॉक्स होता है तो बच्चों को ज़्यादा नहलाते नहीं हैं, तो उसी तरीके से हम उनको रेडी करेंगे। जब चिकन पॉक्स होता है, जहाँ पे जिस जगह चिकन पॉक्स हुआ है वो जगह हम ये एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं। और सेम यही एक ट्यूब भी आती है, ये भी एलोवेरा की एक्सीकोलोविरिन क्रीम है, ये भी हम उसका यूज़ में ले सकते हैं। और ये जो एलोवेरा का ही पाउडर होता है, हिमालय का बेबी पाउडर, क्योंकि परम अभी 2 साल का ही है तो उसके लिए मैं ये भी यूज़ करती हूँ। और ये भी एलोवेरा का ही जेल था, इसको मैंने ही पूरा ख़त्म कर दिया है, इसको मैंने लगा के जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ। स्पेशली बच्चों को रेडी करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बच्चों को इनको तैयार होने से पहले मैं ये लगा रही हूँ, क्योंकि इनको रिलैक्स मिलता है। और इस तरीके से मैं कॉटन पे ही लेना है जेल, और थोड़ा थोड़ा बच्चों के लगाना है। ये इस बालों के अंदर भी हो जाते हैं, तो बालों के अंदर भी हमको थोड़ा टैप करना है बच्चों के लगाने के लिए, इसी तरीके से। और ध्यान देना है, जैसे परम के तो अभी काफ़ी कम हो चुके हैं, और अब ये जो कम भी हो गए, अब ये ब्लैक हो गए थे, ब्लैक हो गए हैं आइस के, और ये भी हो गए हैं। ये भी लगा रहा है साथ में, इसको रोज़ की अब हैबिट हो गई है लगाने के लिए। पहले मैं मूड में नहीं थी बनाने के, बच्चे काफ़ी बीमार हो गए थे, फिर मैंने सोचा कि इससे किसी को और भी फ़ायदा मिल सकता है, किस तरीके से हमको उसको यूज़ में करके, और बच्चों को अगर हो जाए तो हमें घबराना नहीं है, उनको हम किस तरीके से बच्चों को वापस से सही कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है चिकन पॉक्स होने के बाद इनसे हैं, ऐसा बोला जाता है चिकन पॉक्स होने के बाद इंसान को दूर रखो तो चिकन पॉक्स नहीं होता है। जब मुझे हुआ था तो मेरे बच्चों को काफ़ी दूर रखा था, बिल्कुल ये 10 दिन तक मेरे पास नहीं आया, फिर भी इन सबको चिकन पॉक्स हो गया है। तो ये तो है कि फैमिली में एक बार किसी को हो जाता है तो ये होता ही है। सेम ऐसे ही इसके पीठ के पीछे भी हो गया है, तो इसके भी ऐसे ऐसे कॉटन से लगा रहे हैं, पूरी बॉडी पे ये हो जाते हैं। अब तो ये सारे कम पड़ चुके हैं। बच्चों को काफ़ी खुजली होती है, बच्चे काफ़ी रात तक रोते हैं, उनको ले लेके बैठना पड़ता है, ये टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। इस तरीके से इनके लगाने के बाद गले में इस तरह को हमको करके फिर कॉटन को डस्टबिन में डाल के हैंड वॉश कर लेना। चिकन पॉक्स क्या बच्चों के हेड में भी हो जाता है, तो हमें काफ़ी धीरे धीरे से बच्चों के बालों को, जैसे जियांशी के बालों को काफ़ी धीरे धीरे करना है ऐसे, क्योंकि इनके बालों में हो जाता है तो काफ़ी पेन होता है। और छोटे बाल है तो आप खुले भी रख सकते हैं उनको, और नहीं तो अब इसके थोड़े से लंबे बाल है तो मैं इसके धीरे धीरे तरीके से चोटी बनाती हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, उससे थोड़ा कम परम को हुआ, और उसके बाद जियांशी को हुआ है। और युविका का बिल्कुल नॉर्मल है, युविका को इतना नहीं हुआ है। तो बस इस तरीके से बाल बनाए जाते हैं, बताऊँगी। और जैसे कॉम भी लेना है तो बिल्कुल धीरे धीरे तरीके से करना है। एक चिकन पॉक्स में राहत के लिए जो हमारे शीतला माता जी मानते हैं, उनको हम सुबह जल्दी मॉर्निंग में जल चढ़ा एक चिकाने जाते हैं, जिसकी हम दशा माता में पूजा करते हैं। तो वो सप्तमी के दिन, तो उनके हम सुबह मॉर्निंग में जाके जल्दी से जल चढ़ा देते हैं। फिर चढ़ाने के बाद जो उसका जो लवण होता है, जो जल होता है, वो लाके हम बच्चों को अगर पिलाते हैं तो काफ़ी जल्दी से आराम मिलता है। बच्चों की माँ करती है, और जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ तो मेरी मम्मी ने किया था।
तो फिर वो वाला उसका जो जल होता है, वो पानी होता है, वो हमको पीना होता है। और जहाँ हमें हमारे जो ये स्पॉट होते हैं उनके ऊपर भी हमें लगाना होता है। और इस समय हमें नहाना नहीं चाहिए। मेरे बच्चों को मैंने नहीं नहलाया अभी तक। जब ये थोड़े से रिकवर हो जाएंगे फिर नहलाऊंगी। इस तरीके से हमें धीरे धीरे बालों को कॉम्ब करना है। जो कॉम्ब के हाथ होते हैं उनसे को काफ़ी धीरे धीरे करना है ऐसे, क्योंकि इनके बालों में हो जाता है तो काफ़ी पेन होता है। और छोटे बाल है तो आप खुले भी रख सकते हैं उनको, और नहीं तो अब इसके थोड़े से लंबे बाल है तो मैं इसके धीरे धीरे तरीके से चोटी बनाती हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, उससे थोड़ा कम परम को हुआ, और उसके बाद जियांशी को हुआ है। और युविका का बिल्कुल नॉर्मल है, युविका को इतना नहीं हुआ है। तो बस इस तरीके से बाल बनाए जाते हैं, बताऊँगी। और जैसे कॉम्ब भी लेना है तो बिल्कुल धीरे धीरे तरीके से करना है। एक चिकन पॉक्स में राहत के लिए जो हमारे शीतला माता जी मानते हैं, उनको हम सुबह जल्दी मॉर्निंग में एक चिकन पॉक्स में जैसे हमारे शीतला माता माने जाते हैं, जिसकी हम दशा माता में पूजा करते हैं, तो वो सप्तमी के दिन, तो उनके हम सुबह मॉर्निंग में जाके जल्दी से जल चढ़ा देते हैं। फिर चढ़ाने के बाद जो उसका जो लवण होता है, जो जल होता है, वो लाके हम बच्चों को अगर पिलाते हैं तो काफ़ी जल्दी से आराम मिलता है। बच्चों की माँ करती है। और जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ तो मेरी मम्मी ने किया था। तो फिर वो वाला उसका जो जल होता है, वो पानी होता है, वो हमको पीना होता है। और जहाँ हमारे जो ये स्पॉट होते हैं उनके ऊपर भी हमें लगाना होता है। और इस समय हमें नहाना नहीं चाहिए। मेरे बच्चों को मैंने नहीं नहलाया अभी तक। जब ये थोड़े से रिकवर हो जाएंगे फिर नहलाऊंगी। इस तरीके से हमें धीरे धीरे बालों को कॉम्ब करना है। जो कॉम्ब के हाथ होते हैं उनसे। चिकन पॉक्स में खाना भी खाते तो गरम खाने को हमें ठंडा करके खाने को खाना चाहिए। हमें गरम गरम खाना नहीं खाना चाहिए चिकन पॉक्स हो जाने पर। इसको चेचक और माताजी भी बोलते हैं। तो चिकन पॉक्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगवा ली है तो आपको चिकन पॉक्स नहीं होगा। क्योंकि मेरी जो युविका है फर्स्ट वाली बेटी, उसको हमने चिकन पॉक्स का टीका लगवा लिया है, फिर भी उसको चिकन पॉक्स हो गया। तो उसका ये है, उसको थोड़ा कम इफ़ेक्ट हुआ, उसकी बॉडी पे चिकन पॉक्स के बहुत कम स्पॉट हुए और वो काफ़ी जल्दी रिकवर हो गई थी। और उससे ही जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, जियांशी और परम, अभी हमने उनके चिकन पॉक्स का नहीं लगाया तो उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर रहा। और जियांशी के भी नॉर्मल ही रहा, बट परम के थोड़ा ज़्यादा रहा। तो यही है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें चिकन पॉक्स हो जाता है, पर इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।